त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 पर आज विचार करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष तथ्य का स्पष्टीकरण करता है। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइना अनित्या तांति जस्व भारत। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, स्पर्श आदि समस्त विषय, शीत अर्थात सर्दी, उष्ण अर्थात गर्मी, सुख दुख आदि आवागमन स्वभाव वाले हैं, अर्थात ये नित्य आने जाने वाले हैं और अनित्य है, इसलिए अनित्य है। हे अर्जुन, स्पर्श आदि विषयों को और शीत उष्ण सुख दुख आदि को आपको सहन करना चाहिए। इसी श्लोक की व्याख्या हम आज आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपने मधुर कर्णप्रिय संगीत सुना होगा और संगीत सुनने के पश्चात आप उसके भावों में खो गए होंगे। जैसा गीत में भाव प्रस्तुत हो रहा है, बिखर रहा है, वैसे वैसे विचार हमारे मन में स्थान लेते हैं, चलते हैं। हम कहीं एक स्थान पर बैठे हैं, पर हम गीत के भावों में खोए खोए न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। हम कहीं चले जाते हैं। आपने गीत के भावों को श्रवण कर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, यानी अर्थात हम एक गीत सुनने के पश्चात हमारी जो वास्तविक स्थिति थी उससे बहुत दूर चले गए। उस एक गीत ने हमें मालूम नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा कराई, ये तो आप जान सकते हैं। जैसे कभी अचानक कोई बहुत प्रिय गीत बजता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रियता अपनी अपनी होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के गीत प्रिय हैं। कोई श्रृंगार, कोई करुण और कोई अन्य प्रकार के रसों में खोता है। कोई इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने रस प्रिय हैं। यह अपनी प्रियता और स्वभाव का विषय है। हम गीतों की मधुरता में खोते हैं और किसी कारणवश उसमें कोई व्यवधान आता है, अनुकूलता का प्रवेश होता है, तो हमें क्रोध आ जाता है, हम अपने को असहज अनुभव करते हैं। इस प्रकार मधुर गीतों के सुनने की सीमा है, वो एक सीमा तक ही सुना जाता है। इस कारण उसका अंत है और इसीलिए श्री भगवान ने इसको क्षणिक कहा है। हम कितने ही मधुर गीत सुने, पर उसका अंत है, यही उसकी क्षणिकता है। आगमा पाइनो अनित्या इसी के लिए कहा गया। ये सब क्षणभंगुर है और अनित्य है, अर्थात कुछ समय के लिए है, नित्य निरंतर नहीं है। ये कर्णप्रियता कुछ समय के लिए हो सकती है,
निरंतर संभव नहीं है। हम कभी जब श्रम प्राकृतिक वादियों में जाते हैं, अति सुंदर सुव्यवस्थित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो प्रकृति की हरियाली और बनावट और श्रृंगार को देखते रह जाते हैं। आपने कहीं कहीं पर अनेक सुंदर भव्य भवन देखे होंगे, तो उनकी भव्यता देखते बनती, उसमें वास्तुकला का सुंदर प्रदर्शन होता। हमारे नेत्र उसको देखकर मंत्रमुग्ध होते रहते। मन के सहारे हम वहाँ जाते। आपने सुंदर चित्र देखे होंगे, तो उनको देखने की पुनः इच्छा होती। भगवान के स्वरूपों के नाना प्रकार के चित्र हमने अवश्य देखे होंगे, और हम उन चित्रों को अनायास देखते रहने की इच्छा करते हैं। पर जो भी सुंदरता है वह कुछ समय ही देखी जा सकती है, उसकी सीमा है। अर्थात रूप का आरंभ और अंत क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। श्री भगवान ने इसी को आगमा पाइना अनित्या कहा। सुंदर और सुस्वाद भोजन की सीमा होती है। जो व्यक्ति जिस स्तर का है, उसी स्तर के उसके सुंदर और दिव्य भोजन है। निम्न वर्ग के सुस्वाद भोजन मध्यम वर्ग के लिए उतने सुरुचिपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार मध्यम वर्ग के सुस्वाद भोजन उच्च वर्ग के लिए निम्न श्रेणी के हैं। उसी प्रकार पृथ्वी लोक के जो भोजन है वो देवलोकों के भोजन के समझ निकृष्ट हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। क्योंकि भोजन का अंतर हम पृथ्वी लोक पर भी देखते हैं, इसलिए निकृष्ट और उत्कृष्ट भोजन में अंतर है। अंतर अपने स्तर के अनुसार होता है। लोगों के साथ उनकी दिव्यता के में भी परिवर्तन होता है। ऐसा आभास होता है कि भोजन की सुस्वादिता का आभास हमारी रसेंद्री करती है। रसेंद्री के स्वाद की सीमा है, क्योंकि भोजन की भी सीमा है। भोजन की सीमा को बंधन दिया गया है, इस कारण रस की सीमा है जो कुछ समय तक के लिए है। जब तक सुस्वाद भोजन मुख में रसेंद्री के संपर्क में रहता है, तभी तक कुछ सेकंड हम रस को ग्रहण करते हैं। कुछ समय उपरांत वो रस की अनुभूति समाप्त हो जाती है। इसको भगवान आगमा पाइना अनित्या कहते हैं, अर्थात ये रस भी अनित्य है, क्षणिक है। उसी प्रकार कोमलता का कोई परिमाप नहीं होता। कोमल से कोमल वस्तुएं उपलब्ध हैं। जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो कुछ भी हमें कोमलता के स्वरूप में आज उपलब्ध है, उससे उसका आभास हमारी त्वचा करती है। हम एक कोमलता का दूसरी कोमलता से अंतर कैसे करते हैं, कौन अधिक कोमल है। कोमलता का इतना अधिक विस्तार है कि हम जितनी कोमलता अर्थात कोमलता का आभास करना चाहें हम कर सकते हैं, परंतु कोमलता के आभास की सीमा है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु जितनी कोमल है, इसका सही विनिश्चय हम नहीं कर सकते। कुछ सीमा तक कर सकते हैं। एक कोमल लगने वाली वस्तु कुछ समय पश्चात अपनी कोमलता का आभास कराना स्वतः समाप्त कर देती है, अथवा दूसरी कोमल वस्तु मिलने पर हम पहली कोमल वस्तु का आभास खो देते हैं अथवा उसे निकृष्ट मानते हैं। जो वस्तुएं हमारे संपर्क में रहती हैं, हमारे संसर्ग में रहती हैं, तो कोमलता का आभास दूर हो जाता है। संसर्ग समाप्त होते ही इस पर सुख समाप्त होता है। संसर्ग की सीमा है, उसमें निरंतरता नहीं है। एक समय तक ही कोमल स्पर्श ग्रहण कर सकते हैं,
इसी कारण से भगवान ने कहा आगमा पायने अनित्या, अर्थात क्षण भंगुर और अनित्य है। इसीलिए आपने अनेक प्रकार के सुगंधों का आभास किया होगा। प्रकृति जन अन्य अनेक पुष्प अनेक प्रकार की पृथक पृथक सुगंध बिखेरते रहते हैं। भंवरा इसी कारण पृथक पृथक प्रकार की सुगंधों को लेने के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पों पर मंडराया करता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर घूमा करता है। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। हम भांति भांति की सुगंधों में विचरण करते हैं, उनमें आसक्त होकर रह जाते हैं। ये सुगंध का विषय इतना व्यापक है कि मनुष्य जीवन पर्यंत एक ही प्रकार की सुगंध में घूमा करता है और सुगंध में आसक्त होकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। असंख्य प्रकार की सुगंध हो और हम उसको लेते रहें तो उसके उपभोग की सीमा है, हम कितना उपभोग कर सकते हैं और अनेक प्रकार की सुगंधों को अपनी नासिका से कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये सब सीमित है, इसकी सीमाएं हैं। सदैव नित निरंतर इसे ग्रहण किया जा पाना संभव नहीं है, इसमें क्षणिकता है। इसी कारण से भगवान ने आगमापायना और अभित्या कहा, अर्थात ये गंध का विषय है और क्षणिक भी है, नित निरंतर नहीं है। तो ये तो तथ्य हमारा जो विषय है उस संबंध में हुआ, शब्द रूप स्पर्श गंध के विषय में हुआ। अब जो दूसरा विषय है, इसको शीत उष्ण के बारे में, इसको हम कल प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।